उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिनके जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए हैं, अपनी सामर्थ्य का अनुभव दिया है और लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, अपनी दया हम पर करता है और उसकी दया के प्रगटीकरण का एक नमूना ये है कि उसने आने वाली बातें हमें पहले से बता दी हैं। ये संसार जिन कष्टों में से होकर के गुजरने वाला है, जिन परिस्थितियों में से होकर के गुजरने वाला है, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पवित्र वचन में हमें पहले से बता दिया है ताकि हम सावधान हों। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने बताया था कि बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक भी है। इसमें सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं, तो अभी हम उनमें से उन बातों को देखना चाहते हैं जिनका प्रभाव निकट भविष्य में इस संसार पर होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि कैसे कठिन समय अंतिम दिनों में आने वाले हैं और हम उन अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हम अंतिम समय में से होकर के गुजर रहे हैं और इन बातों का होना अब दूर नहीं है, निकट आ गया है वो समय कि ये सारी घटनाएं हमारे सामने पूरी हों। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो मसीह विरोधी कहलाएगा, एंटी क्राइस्ट कहलाता है, वो किस प्रकार से समस्त संसार को अपने अपने काबू में करने का प्रयत्न करेगा। आज बच्चा बच्चा जानता है कि एक चिप के द्वारा, कंप्यूटर चिप के द्वारा, चिप एक ऐसी ईजाद हुई है, एक ऐसा आविष्कार हुआ है कि छोटी सी उस चिप पर ना जाने सैकड़ों हजारों डिटेल्स और सूचनाएं उसमें भरी हुई होती हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर तो बड़ी चीज़ है, आपके सेल फोन में एक छोटी सी चिप के अंदर इतना सब कुछ दिया होता है कि हमारा दिमाग समझ नहीं पाता कि इतनी सूचनाएं इसके अंदर कैसे भरी हुई हैं। और आप सेल फोन लेकर के जब चलते हैं, आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप कौन से प्रदेश में हैं, आप किस जगह पर हैं, वो सब केंद्र पर मालूम रहता है। तो जब एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा और हर व्यक्ति के जिस्म पर एक चिप लगाई जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति जो है छिपा हुआ नहीं रह सकता। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि जो कि इस एंटी क्राइस्ट की नज़र से ओझल हो जाए, या कोई ऐसी बात नहीं होगी जो उसको पता ना चले। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल हमें बताती है कि 16वें पद में 13 अध्याय के, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। जी हाँ, आज की भाषा में हम देख सकते हैं कि ये छाप जो है वो कंप्यूटर होगा, वो कंप्यूटर की चिप होगी, जो कि आज यद्यपि लोगों ने बड़ा आविष्कार किया, शोध कार्य किया कि इंसान के जिस्म में ये चिप कहाँ लग सकती है, और मालूम किया कि ये चिप जो है केवल मनुष्य के सीधे हाथ में या माथे पर लग सकती है। करोड़ों करोड़ डॉलर्स खर्च करके इस खोज को किया गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो हमें 2000 वर्ष से बता रहा है कि वो हमारे लोगों के दाहिने हाथ पर या माथे पर एक चिप को लगाएगा, अपनी छाप को लगाएगा, ताकि उनके अतिरिक्त कोई और लेन देन ना कर सके। और इस तरीके से जीवन की जो सहूलियतें हैं उनको अलग कर देगा, जो उनको उनसे अलग कर देगा, जो उसके पीछे नहीं चलेंगे, उसके अनुयायी नहीं होंगे या उसकी बातों को नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, ये बातें होना अवश्य हैं। जो व्यक्ति उसकी उस मोहर को, छाप को अपने ऊपर लेगा, जिस व्यक्ति पर वो चिप लगाई जाएगी, उसके दाहिने हाथ में या माथे पर, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो समुद्र के नीचे हो, चाहे अपने घर के अंदर की कोठरी के अंदर पर्दों और दीवारों के पीछे बंद हो, लेकिन उसकी सारी डिटेल जो हैं एक व्यक्ति के सामने आ सकती हैं यदि बटन दबाया जाए। और इस प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, ये आज के समय में अत्यंत संभव है, अति संभव है कि सारा संसार एक व्यक्ति के उंगली के इशारे पर उसकी सारी जानकारी हो। परमेश्वर के वचन में इस बात की चेतावनी दी गई है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े,
चाहे कितना भी दुख सहना पड़े, कितनी भी कठिनाई को सहना पड़े, उस छाप को अपने ऊपर ना लेना, उस छाप को, उस चिप को अपने दाहिने हाथ पर, अपने माथे पर नहीं लगवाना, नहीं तो पूरे तरीके से उस शैतान के अधिकार में वो व्यक्ति हो जाएंगे जिन पर वो लग जाएगी। सांसारिक बातों में यानी अपने वैचारिक रूप से भी उसके अधीन हो जाएंगे। कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर स्वतंत्र नहीं रहेगा। हर कोई जो है उस एंटी क्राइस्ट, उस डिक्टेटर के अधीन हो जाएगा। हर एक की सूचना उसके पास होगी, जब चाहे जिसकी सूचना को वो प्राप्त कर सकता है। 17वां लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ये इसलिए होगा कि ट्रेड, व्यापार, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हर चीज़ के अंदर, दुनिया के हर क्षेत्र में वो व्यक्ति जिस पर उसने अपनी छाप लगा दी, उस डिक्टेटर ने, उसकी मर्जी के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। अगर करेगा, कितना भी छुप कर करे, उसको मालूम होगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस संसार पर राज्य करना चाहेगा। 42 महीने तक, 3.5 वर्ष तक उसको ये अधिकार दिया गया कि वो इस प्रकार से अपनी मर्जी को पूरा करे। लेकिन प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं चल सकता। परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह दखल देगा, आएगा, आने वाला है और शैतान के सब कार्यों को नाश करेगा। इसलिए हम इन बातों को सुनकर के निराश ना हो, बल्कि धन्यवाद दें प्रभु का कि उसने तो ये अच्छा किया कि हमें सब कुछ पहले से बता दिया ताकि हम सावधान रह सकें। परमेश्वर काश के अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखे, अपनी आशीष हमें दे।